एवरीवन, कैसे आप लोग। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के कुछ सवाल होते हैं हमेशा, तो मैं हर सवाल का जवाब देती हूँ। आप लोगों ने मुझसे कहा कि अपनी अपनी चीज़ें, कपड़े या जो बाबू का कुछ भी था तो आप क्यों नहीं लेकर आए। तो मेरे पति के गुज़रने के बाद मैं उनका घर, यानी कि जो हमारा घर है, मैंने वो घर छोड़ा नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद लोगों ने ये कहा था। पहली बात तो मैं बता दूँ कि उनके रहते हुए भी और आज ना रहते हुए भी मैं किसी का, उधर पर्सन का, एक चवन्ने का कुछ नहीं जानती हूँ। मेरे लिए जो भी या मेरे बच्चे के लिए किसी ने किया है तो वो कल भी मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पति थे, बाकी कोई नहीं। तो लोगों ने कहा कि यहाँ रहना होगा तो हमारे पैर पकड़ के रहने होंगे और चीज़ें फरिया कर रहने होंगे। तो ना ही उस टाइम में मैं मेंटली और फिज़िकली, और आज भी मैं नहीं हूँ तैयार। मैं तैयार होंगी, मैं खुद लड़ लूँगी। हमारे संस्कृति में एक चीज़ ही सिखाई जाती है कि पिता के घर से बेटी की डोली उठती है और पति के घर से अर्थी उठती है। तो मैंने यही प्रण लिया है कि मेरे पति के ही घर से, यानी हमारे ही घर से मेरी अर्थी उठेगी, चाहे जैसे या लोग मुझे मार दे इस इंसाफ की लड़ाई और संघर्ष में, और या भगवान ऐसी ही जो नेचुरल मौत होती है वैसे दे दे। और रही बात चीज़ें लाने की, तो मैं क्यों लाऊं, वो मेरा घर है, मैं उसी घर में रहूँगी। और रही बात कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं कहते हो, तो जो इंसान इस उम्र में 60-65 की उम्र में आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कमा रहा है, आपके लिए सारी चीज़ें कर रहा है, उस इंसान को आप कितना तकलीफ़ दोगे, आप कितना उन्हें परेशान करोगे। आपके लिए वो इतना कर रहे हैं, सर पे छत है, खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, आपको कोई उन सब चीज़ों की टेंशन नहीं है। हर चीज़ की टेंशन है लेकिन उन सब चीज़ों की टेंशन नहीं है। आपका मान सम्मान इज्जत के साथ आप घर में। तो मैं इतना ही जानती हूँ, मैं उन्हें कोर्ट कचहरी या किसी भी चीज़ के लिए मैं उन्हें ये नहीं कर सकती। ये संघर्ष मेरी है, ये लड़ाई मेरी है, तो ये मैं खुद लड़ूँगी, अपने बलबूते लड़ूँगी। तो इसलिए आज तक ले आप लोगों ने पूछा कि बहुत से नेगेटिव कमेंट में आया कि अगर सही होते तो माता पिता ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें लोग करते हैं। तो बात ये है, और रही बात लड़ने की ना, तो ये एकदम सही बात है कि लड़ाई जब मेरी है तो लड़ूंगी मैं ही, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे मैं, ये लड़ाई मैं अपने बच्चे के लिए भी नहीं छोड़ूंगी, अपने जीते जी क्लियर करूंगी। तो मैं, और रही बात लोग, समाज और गांव की, तो उन लोगों पे भी मैंने छोड़ा है। मैंने आज तक ले किसी भी चीज़ पे सवाल, क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। लोगों को सब पता है कि किसने कहाँ क्या किया है और नहीं किया है, वहाँ के लोगों को और यहाँ के भी लोगों को। क्योंकि हर कोई हर कुछ जानता है लेकिन उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं बोलता है। सबका एक ही मोटिव है कि लड़की क्या करेगी, लड़की दूसरी शादी कर लेगी, डेफिनेटली कर लेगी। बहुत सारे रूमर्स होते हैं, ऐसे ऐसे रूमर्स होते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, कि प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेगी और दूसरी शादी कर लेगी। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी बातें बोली जाती है, बहुत कुछ हम सुनते हैं। से अपने बाप भाई के नाम पे करा लेगी, बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन मुझे वैसा कुछ, खैर प्रॉपर्टी वॉपर्टी किसी के नाम पे ट्रांसफ़र व्रांसफ़र मुझे कराना ही नहीं, वो सारी चीज़ें करानी नहीं है। मैंने पहले भी बोली थी और मैं आज भी बोल रही हूँ, कोई भी अपने छत्ती पर लेकर नहीं जाएगा, न मैं और न जो सामने वाला शेर बना हुआ है मेरे पति के गुजरने के बाद, न वो। आज सबके सारे सरधे पूरे हुए हैं मेरे पति के गुजरने के बाद, ये चीज़ तो मैं समझ चुकी हूँ। जो लोग मेरे पति के रहते, मेरे रहते उस घर की दहलीज पार नहीं करते थे, आज हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पहुँचते हैं। जिन लोगों का उस घर में आना जाना बंद था, वो लोग अब वहाँ आते हैं, जाते हैं। हमारे बेडरूम्स खुले हुए हैं। मेरा सब कुछ आप लोगों ने पहले भी पूछा था, तो मैंने पहले भी बताया था
कि जो भी चीज़ें आप लोगों ने देखी है वो सब चीज़ वैसी ही रखी हुई है। वो हमारी शादी की चीज़ें हैं जो हमने अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ क्या मैंने हम टोटल चीज़ें मैंने इस्तेमाल तक नहीं करी है, क्योंकि शादी में इतनी चीज़ें गई थी कि अभी तक मैं इस्तेमाल कर रही थी, चाहे वो कुछ भी हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या कुछ भी कपड़े लत्ते या कुछ भी हो, वो मैं कर रही थी। और जो सारी चीज़ें आप लोगों ने वीडियो में देखे हैं वो हर एक एक चीज़ हमारी है। हमारा हंसता खेलता परिवार था जो पल भर में उजड़ गया। तो आप लोग हमेशा ये कमेंट करते हो कि आप क्यों नहीं अपने कपड़े पे, मुझे नहीं लाना, वो मेरे घर में है। और मैं इतना ये ज़रूर करती हूँ कि मेरी चीज़ें चाहे वो सुई के नोक के बराबर की क्यों ना हो, इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। इतना मैं, क्योंकि बहुत ही गर्व और घमंड के साथ दहाड़ के कहा गया था कि यहाँ पे अगर रहना है तो फरिया के, तो भाई फरिया के रहना है तो आप भी थोड़ा तहज़ीब से। तो बस इन सब बातें बहुत है, चीज़ें बहुत कुछ करी गई है, बहुत अभी होंगे। आपको मैं एक एक चीज़ कहते ना कि मैं ज़रूर दिखाऊंगी और ज़रूर बताऊंगी। आप लोगों से ही इतनी हिम्मत मिली है, आप लोगों का ही साथ मिला है जो इतनी हिम्मत कर पा रही हो और इस संघर्ष में आगे बढ़ रही हो। क्योंकि दुख और तकलीफ़ें मेरे लिए सिर्फ आई है, मेरे और मेरे बच्चे के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं आई है। ये क्लियर वर्ड में हर कोई ये चीज़ को देख रहा है। साल भर के अंदर में शादियाँ हो रही है, घर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें करी जा रही है। मेरे मिट्टू के पापा के LIC के पैसे निकले, करोड़ों रुपए लोग के पास थे, करोड़ों की उन्होंने लकड़ी खरीद रखी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सब चीज़ लोगों को मिली है, क्योंकि उन सब चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरे पति के पहले फ़ोन ले गई, डायरी ले ली गई, बातें कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ तक कि मैं कहूँगी तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ तक वो पैसे भी वहाँ ले लिए गए जो पैसे हमने जमा करे थे। तो भी जैसे तैसे करके जो भी हो रहा है, अभी सारी चीज़ें मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं, चाहे मेरे एजुकेशन पे खर्च हो रहे हैं, चाहे मिट्टू पे खर्च हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, एक एक पैसे मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं। मैं अब थोड़े थोड़े ये सारी चीज़ें हो रही है। आप लोग जानते हो कि यूट्यूब की क्या पॉलिसी होती है, क्या नहीं होती है, चाहे कुछ भी। तो मैं अभी कहीं भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है, चाहे यहाँ या इधर इधर भी कुछ भी कोई काम नहीं मिला। 2-4 जगह मैं गई थी, लेकिन जितनी मेरी एजुकेशन है उस पर कुछ भी नहीं मिलेगा। या तो मुझे कुछ खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी भी मैं सक्षम नहीं हूँ। खोलने के लिए भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। जो सपना मिट्टू के पापा ने देखा था, मैं वही पूरा करना चाहूँगी। वो बहुत खुश थे, जो चीज़ करना चाहते थे ना वो पूरी भी होने वाली थी। तो बस मैं वो तो नहीं कर सकती, क्योंकि उनका वो बिज़नेस लाइन में था कि मिट्टू के नाम पे और अपने नाम पे शोरूम और बहुत सारी चीज़ें खोलना चाहते थे। तो वो तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं। लेकिन हाँ, मुझे जिस चीज़ की नॉलेज है उनके नाम से मैं ज़रूर खोलूँगी, और उसके लिए मैं ये मेहनत कर रही हूँ। अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट और साथ देते रहिएगा तो हर चीज़ संभव होगी। आप लोग का साथ ही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा हथियार है। तो अभी टाइम भी बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है और बहुत ज़्यादा मच्छर भी कट रहे हैं। आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट करते हो, लेकिन जो बहुत निगेटिव कमेंट तो खैर एक्सेस आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं कि सोच के, और जब आप देखोगे ना तो आँख से आंसू और दिमाग सुन्न हो जाएगा। तो मैं उन सब चीज़ों पर अब ध्यान देना बंद कर दी हूँ। बस इतना ही है कि मुझे एक चीज़ पे फोकस करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, बस, और कुछ भी नहीं। मुझे अब अपने पूरे मान सम्मान और इज्जत के साथ फिर से अपने घर जाना है। कहते हैं ना कि लड़की का असली घर पति का घर ही होता है। तो मैं अभी
इतना ही मान के चलती हूँ कि मैं अभी किराए के घर पे ही हूँ। तो इसी के साथ आज हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है, और आप लोग अपना ढेरों प्यार, और प्लीज़ जितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट, मैंने हमेशा यही कहा है कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और आप लोग जो मेरे लिए इतना कीमती टाइम अपना देते हो, उसके लिए मैंने हमेशा कहा है थैंक यू। थैंक यू खैर छोटा वर्ड होता है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, और तहे दिल से एंड थैंक यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गुड नाइट। हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा।